नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब की प्रश्नोत्तरी प्रश्नमाला लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं। साथियों, यह है हमारा वीडियो आज का रीतिकाल का दूसरा भाग है और इस पुस्तक से 20वां भाग है। तो चलिएगा देखते हैं आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है, आज हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए, तो देखिए साथियों, हमारा प्रश्न है, आज का हमारा प्रश्न है, देवहित हरिवंश के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? देवहित हरिवंश के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बताइए। तो साथियों, किस संप्रदाय में? अनन्य संप्रदाय में। अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रश्न है कि देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, वो आपको बतानी है। तो चलिएगा, हम लोग देव की रचनाएं कहें तो ग्रंथ कहें, उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देव का जो ग्रंथ है वो है भाव विलास। ठीक है। और इसका जो आधार है वो रस एक नायक नायिका विहित वर्णन है। रस एवं ठीक है, नायक नायिका विहित वर्णन। नायक विहित वर्णन। ठीक है। एक तो इनका जो ग्रंथ है भाव विलास वो ये है। दूसरा क्या है? अष्टयाम इनका ग्रंथ है। अष्टयाम क्या है? 8 पैरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन। ठीक है। नायक नायिका के मध्य का 8 पैरों में विलास वर्णन है। देखिए, आप लोग सुनेंगे और इसको समझेंगे भी, हर चीज़ नोट करेंगे तो समय बहुत लगेगा। देखिए, और क्या है? और भवानी विलास। तो भवानी विलास क्या है साथियों? भवानी विलास जो है वह है भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। राग रत्नाकर। तो राग रत्नाकर जो ग्रंथ है वो क्या है? राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन। राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन। और अगला जो है ग्रंथ वो है कुशल विलास। ठीक है। कुशल विलास में क्या है? देखिए, कुशल विलास में कुशल सिंह से ही है। कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। अगला जो है वो है देवचरित। कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। और प्रेमचंद्रिका इनका अगला ग्रंथ है। प्रेमचंद्रिका यह क्या है? तो साथियों, प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। किसको समर्पित है? उद्योत सिंह। यह उद्योत सिंह को समर्पित है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं और ग्रंथ। अगला जो हो जाएगा वो है जाति विलास।
ठीक है। जाति विलास देखें संख्या, तो जाति विलास, तो जाति विलास जो ग्रंथ है यह विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है ना, स्त्रियों का वर्णन है, विभिन्न जाति और स्त्रियों का वर्णन ठीक है। और रस विलास यह राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। राजा मोतीलाल को समर्पित रचना, ठीक है। इसके बाद रस विलास के बाद इनका जो अगला ग्रंथ है वो है शब्द या काव्य रसायन। शब्द या काव्य रसायन, ठीक है। यह जो ग्रंथ है यह शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। इसमें शब्द शक्ति, रस आदि का वर्णन, ठीक है। तो शब्द शक्ति रस आदि का वर्णन से शब्द या काव्य रसायन हो गया। रस से आप काव्य को मान लीजिए, शब्द शक्ति से शब्द को। अगला जो है ग्रंथ वो है आपका सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग, देखिए सुख सागर तरंग जो ग्रंथ है यह इस ग्रंथ में अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्त सवैया का संग्रह, कवित्त सवैया का संग्रह है। ये कवित्त सवैया का संग्रह। अगला ग्रंथ है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच में क्या है? संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद। देवशतक, देवशतक इनका ग्रंथ देवशतक भी है। वो क्या है? अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, अध्यात्म संबंधी। और अगला जो सुजान विनोद एक ग्रंथ है इनका, सुजान विनोद। सुजान विनोद एक ग्रंथ है इनका प्रेम तरंग। प्रेम तरंग, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं ने 18 में किया है। तो देखिए यह जो किसने नहीं, मिश्र बंधुओं ने सन 1897 में किया है। तो इतना ही बस ये नोट करके आप कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न के रूप में ये नहीं बन पाया है, ठीक है। और मिश्र बंधुओं, देखिए हाँ ये बात तो है, सुनिए। मिश्र बंधुओं, देखिए मिश्र बंधुओं के पिता ने, किसने? मिश्र बंधुओं के पिता ने किया है। ये मिश्र बंधु के जो पिता थे बालदत्त मिश्र, बालदत्त मिश्र उन्होंने किया ये, बालदत्त मिश्र, ठीक है। बालदत्त मिश्र विष्णु बंधुओं के पिता थे, ठीक है। उन्होंने इसका सुख सागर तरंग का संपादन किया है। किसने सुख सागर तरंग को नायका भेद का विश्वकोश माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने नायका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम किसने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई? कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख भी किया है। सर्वप्रथम किसने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है? सो शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने बताई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
देव की कुछ अन्य कृतियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुछ अन्य कृतियों भी बताई हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो देखिए, शुक्ल ने इनकी कृति वृक्ष विलास की बात कही है, और पावस विलास और ब्रह्म दर्शन पचीसी और तत्व दर्शन पचीसी और आत्मदर्शन पचीसी, जगदर्शन पचीसी, ठीक है, जगदर्शन पचीसी, रसानंद लहरी और प्रेम दीपिका और नखशिख। इसके अलावा प्रेम दर्शन, ये सभी ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने देव के बताए हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन से कवि कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो यह किसका कथन है आपको बताना है। तो देव का है। देव किसने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है? किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखिए, रसलीन का मूल नाम क्या था? ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। तो रसलीन का मूल नाम क्या था? तो रसलीन का मूल नाम जो है वो है गुलाम नबी। और ये किसके शिष्य थे? मीर तुफैल अहमद। रसलीन की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, एक इनकी है अंग दर्पण रचना है, और यह इसका समय 1737 है। और अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन है। अंगों का चमत्कार पूर्ण वर्णन, ठीक है। और देख लेते हैं दूसरा ग्रंथ इनका रस प्रबोध। इसका समय 1741। 1155 दोहे में रसों का वर्णन, 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। ठीक है। अब देखिए भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। भिखारी दास की है एक नामकोश 1738 की है। एक कोश ग्रंथ है ये, कोश ग्रंथ। अगली रचना है रस सारांश 1742 की रचना है। यह रस के भेद का वर्णन है। ठीक है, रस के भेद का वर्णन, ठीक है। और रस सारांश में इसके बाद छंदार्णव पिंगल, यह इनका एक ग्रंथ है। यह कब का है? 1742 का यह भी है। इसमें छंदों का विस्तृत वर्णन है, छंद वर्णन। इसके बाद है छंदार्णव पिंगल के बाद काव्य निर्णय।
इसमें क्या है काव्य निर्णय में, यह 1746 का है और इसमें काव्य के वेद का वर्णन, काव्य वर्णन है इसमें, काव्य के वेदों का वर्णन, ठीक है। इसके बाद श्रृंगार निर्णय भी है इनका एक, श्रृंगार निर्णय, यह कब का है, 1750 का है। इसमें नायक नायिका भेद वर्णन है, नायक नायिका भेद वर्णन, ठीक है। इसके अलावा विष्णु पुराण भाषा इनका एक ग्रंथ है, विष्णु पुराण भाषा। इसके अलावा ये विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है इसमें, ठीक है, विष्णु पुराण का। इसमें अगला है शतरंज शतिका। यह क्या है, यह जो ग्रंथ है यह शतरंज खेलने के तौर तरीक़ों का इसमें वर्णन है। इसके अलावा एक और इनका वर्णन है अमरकोश इनका एक ग्रंथ है, अमरकोश। इसमें क्या है, अमरकोश में, इसमें साथियों संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद है, ठीक है, संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद। ये इनके भिखारीदास की रचनाएं हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला देखिए, प्रश्न है कि भिखारीदास का रचनाकाल कब से कब तक है। तो इनका रचनाकाल 1728 से 1750 तक है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कौन सी उपाधि दी है भैया, तो इनको उपाधि दी है कविराज शिरोमणि की, कविराज शिरोमणि, ठीक है। अब देखिए पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो बतानी है। पद्माकर भट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए पद्माकर भट्ट की यहाँ से पहली रचना देखते हैं, वो है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। अब देखिए इस विषय के, इस ग्रंथ के बारे में हम बात करें तो यह 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन, किसका शौर्य वर्णन है, हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है इसमें, ठीक है। अगला है पद्माभरण में क्या है, अलंकारों का वर्णन, ठीक है। इसके बाद जगद विनोद में क्या है, इसमें 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का वर्णन। 6 तो प्रकाश हैं, 731 छंद हैं, छंदों में किसका वर्णन है, नवरस वर्णन, 9 रसों का वर्णन है इसमें। और देखिए जगत विनोद के बाद प्रबोध पचासा, यह क्या है, यह भक्ति निरूपण ग्रंथ है, ये भक्ति निरूपण ग्रंथ। और देखिए इसके बाद गंगा लहरी, इसमें संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है ना। संस्कृत कवि कौन है, जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद। और अगली रचना है, अगली है प्रताप सिंह विरुदावली। इसमें क्या है, प्रताप सिंह विरुदावली में यह 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, प्रताप का शौर्य वर्णन। अगला है कलि पच्चीसी। इसमें क्या है, कलि पच्चीसी एक ग्रंथ है इनका, याद रखिए। और अगला है राम रसायन।
राम रसायन, इसमें क्या है? यह वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। छाया अनुवाद किसका? वाल्मीकि के रामायण का। राम रसायन। अली जहाँ प्रकाश, अली जहाँ प्रकाश, यह क्या है? यह महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है। किसके नाम? महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया के नाम। ठीक है, याद रखिए। अगला देख लेते हैं, चलिए। देखिए प्रश्न है कि किसने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है? किसने किया है? तो साथियों पद्माकर भट्ट ने ही किया है। पद्माकर भट्ट। अगला देखिए, रीतकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य निम्न हैं। तो देखिए किसकी बात करेंगे अब हम? अलंकार निरूपक। तो पहले रचनाकार हैं, अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। देखिए बात करें अगर हम जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह का अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? ललित ललाम अलंकार पंचाशिका। ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। और दूसरा क्या है? मतिराम का, दूसरे रचनाकार हैं मतिराम, इनका है शिवराज ये देखिए मतिराम का है ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, माफ़ करें, भाषा भूषण है। ठीक है, अब देखिए अगले हैं भूषण का है शिवराज भूषण। और श्रीधर कवि का कौन सा है अलंकार निरूपक ग्रंथ? भाषा भूषण। इनका भी भाषा भूषण है, ठीक है। तो भाषा भूषण किस किस का है? एक तो जसवंत सिंह का है और एक श्रीधर कवि का है। ठीक है, चलिए अब देखिए रसिक सुमति का कौन सा है? तो रसिक सुमति का है अलंकार चंद्रोदय। ठीक है, अलंकार चंद्रोदय। अगला है रघुनाथ का कौन सा है? रसिक मोहन। और गोविंद कवि। देखिए गोविंद कवि का क्या होगा? कर्णाभरण। दूल्हा का अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? कविकुल कंठाभरण। और ऋषिनाथ का है अलंकार मणिमंजरी। राम सिंह का है अलंकार दर्पण। पद्माकर का कौन सा है अलंकार निरूपक ग्रंथ? तो पद्माभरण। गिरधर दास का कौन सा है? तो गिरधर दास का है भारती भूषण। ठीक है, ये ग्रंथ हो गए अलंकार निरूपक और इनके रचनाकार हैं ये। अगला है वो है आपका रीतकाल के काव्यांग निरूपक ग्रंथ और उनके रचनाकार। काव्यांग निरूपक ग्रंथ, ठीक है। अब हम काव्यांग निरूपक ग्रंथ पे बात करेंगे। तो देखिए काव्यांग निरूपक में पहला हो जाएगा चिंतामणि।
चिंतामणि का ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु। कुलपति का, कुलपति का जो ग्रंथ है रस रहस्य, काव्यांग निरूपक, रस रहस्य। अगला देव, देव का कौन सा हो जाएगा? काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। काव्य रसायन कह दीजिए इसको, या शब्द रसायन भी कह देते हैं, शब्द रसायन। अगला देखिए सुरति मिश्र। सुरति मिश्र, सुरति मिश्र का क्या है? काव्य सिद्धांत, काव्य सिद्धांत। श्रीपति का, श्रीपति का है काव्य सरोज, काव्य सरोज। सोमनाथ का कौन सा है? तो साथियों सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि। भिखारी दास का, भिखारी दास का कौन सा है? तो भिखारी दास का है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। रूपशाही का, रूपशाही, रूपशाही का है रूप विलास, रूप विलास। ठीक है। और देखिए रूपशाही के बाद, रूपशाही के बाद जनराज, जनराज। जनराज का कौन सा है? कविता रस विनोद, कविता रस विनोद। जगत सिंह का, जगत सिंह, जगत सिंह का है साहित्य सुधा निधि, साहित्य सुधा निधि। रणवीर सिंह का, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह का है काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही का, प्रताप शाही का, तो प्रताप शाही का है काव्य विलास, काव्य विलास। और थान कवि का, थान कवि, थान कवि का हो जाएगा दलेल प्रकाश, दलेल प्रकाश। रतन कवि का, रतन कवि, रतन कवि का हो जाएगा फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके काव्यांग निरूपक ग्रंथ और उनके रचनाकार। अब बात कर लेंगे हम कहें तो छंद निरूपक ग्रंथ। ठीक है, छंद निरूपक ग्रंथ। देखिए छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा है? छंद निरूपक ग्रंथ, तो साथियों छंद निरूपक ग्रंथों में सबसे पहले चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि। और चिंतामणि का छंद निरूपक ग्रंथ है पिंगल। कौन सा है? पिंगल है। दूसरा है, दूसरे रचनाकार है मुरलीधर भूषण, मुरलीधर भूषण, मुरलीधर भूषण। इनका ग्रंथ है छंदो हृदय प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। अगला जो रचनाकार हैं वो है मतिराम, मतिराम। ये हम छंद निरूपक ग्रंथ की बात कर रहे हैं। मतिराम छंद निरूपक ग्रंथ है इनका छंदसार, छंदसार। अगले जो रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र। इनका जो ग्रंथ है वो है वृत्त विचार,
वृत्त विचार। अगला माखन। माखन किसका है? श्री नाग पिंगल छंद विलास। माखन का कौन सा है? श्री नाग पिंगल छंद विलास माखन का है। ये माखन रचनाकार हैं। और जय कृष्ण भुजंग। जय कृष्ण भुजंग। जय कृष्ण भुजंग का कौन सा ग्रंथ है? पिंगल रूप दोष भाषा। पिंगल रूप दोष भाषा। ठीक है। और भिखारी दास का? भिखारी दास। भिखारी दास का हो जाएगा छंदार्णव। छंदार्णव। नारायण दास का? नारायण दास का? नारायण दास का हो जाएगा छंदसार। तो देखिए छंदसार किस किस का है? एक तो नारायण दास का छंदसार है और एक मतिराम का छंदसार है। ठीक है, याद रखिएगा, मतिराम का और नारायण दास का क्या है? छंदसार। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद दशरथ। 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 दशरथ का? दशरथ का कौन सा है? वृत्त विचार। वृत्त विचार। दशरथ का कौन सा है? वृत्त विचार है। ठीक है, दशरथ का वृत्त विचार है। और नंद किशोर का? नंद किशोर। नंद किशोर का कौन सा है? पिंगल प्रकाश। पिंगल प्रकाश। चेतन का कौन सा है? चेतन। चेतन का है लघु पिंगल। लघु पिंगल। राम सहाय का? राम सहाय। राम सहाय का कौन सा है? व्रत तरंगिणी। व्रत तरंगिणी। और हरिदेव का? हरिदेव। हरिदेव का हो जाएगा, हरिदेव का छंद पयोनिधि। छंद पयोनिधि। अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का? वाजपेयी। अगले रचनाकार हैं, इनका है छंदानंद पिंगल। छंदानंद पिंगल। ठीक है, छंदानंद पिंगल। ये इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, छंदानंद पिंगल। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, समय भी बहुत हो रहा है। तो हमने छंद निरूपक, काव्य निरूपक, रस निरूपक की बात की, अलंकार निरूपक की बात की, और अब शेष जो रस निरूपक की बात है और उनके रचनाकारों की, ठीक है, उनकी बात हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आपको साथियों बताएं, हमारी जो क्लास है ये है प्रतिदिन 9 बजे आपको अब मिलती रहेगी। और इसके अलावा पुनीत राय जी की जो पुस्तक है उसकी प्रश्नमाला हम आपको सुबह, प्रतिदिन सुबह कितने बजे? 6 बजे दे रहे हैं, तो वो भी आपके वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।